एक बार एक बेटा शहर में पढ़ने के लिए जाता है और पढ़ लिख कर वो वहीं पर सेटल हो जाता है और उसकी एक अच्छी नौकरी लग जाती है और वहीं पर शादी करके वहीं पर बस जाता है। जब बहुत दिन होने पर उसके बाप को उस बेटे की याद आती है तो वो उससे मिलने शहर जाता है और शहर पहुंचकर वो अपने बेटे को बताता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे लेने आ जाओ। उसका बेटा लेने आता है। जब वो अपने बूढ़े बाप को लेकर घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बहुत गुस्से से देखती है और कहती है कि आप ये किसे उठा लाए, देखो इन्हें कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, इनका ड्रेसिंग सेंस देखो, कपड़े कितने गंदे से नजर आ रहे हैं। इस पर वो पति कहता है कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन की तो बात ही है, पिताजी का भी मन बहल जाएगा और कुछ समय बाद वो वापस गांव चले जाएंगे। इस पर पत्नी कहती है मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम्हारे पिताजी हैं, खुद ही इनकी देखभाल करना। जब ये सब बातें खत्म हो जाती हैं और रात के खाने का समय होता है तो उसके 2 बच्चे और वो पति पत्नी और उसके बूढ़े पिताजी जब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उसकी पत्नी खाना परोसती है और सब लोग खाना स्टार्ट करते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, लेकिन उसके पिताजी वो इधर उधर बिखेरते हुए और चावलों को हाथ से खाते हैं, जो कि उसकी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस पर वो चिल्ला पड़ती है और कहती है कि तुम्हें खाना खाने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम इतने बड़े हो चुके हो और फिर भी जानवरों के जैसे खाना खाते हो। वो इतने बड़े बूढ़े होते हैं कि वो इन सब बातों को सुनकर उनके हाथ कपकपाने लग जाते हैं और उनके हाथ में लगा हुआ कांच का गिलास वो भी नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी आग बबूला हो जाती है और पति के बहुत समझाने पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। लेकिन अगले दिन वो पत्नी अपने पति के बाप के लिए एक एक जोड़ी सब तरह के प्लास्टिक के बर्तन खरीद कर लाती है। अगले दिन जब खाने का समय होता है तो उसकी पत्नी एक कोने में मेज डालकर उसके बाप के लिए खाना परोस देती है। जब वो बूढ़ा बाप इन सब को देखता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता और ऐसा मन करता है कि वो अब यहाँ से चला जाए। बूढ़े दादा को परेशान देखकर दोनों बच्चे और बच्ची को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने माँ बाप को सबक सिखाना चाहते हैं। तभी वो अपने पिता के रूम में जाते हैं और उनकी पैंट से कुछ पैसे निकालकर मार्केट से कुछ प्लास्टिक के बर्तन खरीद कर लाते हैं और उन्हें घर में लगाने लग जाते हैं। तभी उनकी माँ आती है और उनसे पूछने लग जाती है कि बच्चों ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो तभी उसके बच्चे जवाब देते हैं कि माँ जब आप दोनों बड़े हो जाओगे तो आपके लिए हम प्लास्टिक की कुछ प्लेट्स और बर्तन लेके आए हैं ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो और इनमें आप अच्छे से खाना खा सको और हमारे महंगे महंगे बर्तन भी टूटने से बच जाएंगे, इसलिए आज ही हम कुछ बर्तन खरीद लाए हैं ताकि ये आगे भविष्य में काम आए। इन बातों को सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वो अब समझ चुकी थी कि उन्हें अपने बच्चों के सामने क्या करना चाहिए। वो उन्हीं बच्चों के सामने उस बूढ़े बाप के कमरे में गई और उसके पैर छूकर उससे क्षमा मांगी और कहती है पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गाइस आज की स्टोरी बस यहीं पर समाप्त होती है। स्टोरी का मोरल तो आप समझ ही चुके होंगे कि जैसा हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसे ही आने वाली संतान हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगी जैसा हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने माँ बाप को खुश रखें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।